मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रीयतावाद या क्षेत्रवाद के बारे में। अगर हम राजनीति में विकासशील समाजों को देखें तो विकासशील समाजों में एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है कि वे कैसे अपना राष्ट्रीय एकीकरण कर सकें। और इस राष्ट्रीय एकीकरण के भावनात्मक तत्वों में जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराओं निष्ठाओं की ओर से जानी जाती हैं, वो जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा देती हैं ये कई चीज़ों को। इनमें संकीर्ण क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है और वे इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे वो और किसी के आधार के ऊपर, वो भावनात्मक रूप से एक ऐसे संकीर्ण क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे देती हैं जो कि वास्तव के अंदर एक तरह से राष्ट्रीय स्तर को कमज़ोर करती हैं, राष्ट्रीय एकीकरण को कमज़ोर करती हैं। अगर हम क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद का अर्थ जानें तो इसका तात्पर्य यह है कि एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसका तो पृथक ही अस्तित्व होना चाहिए और पृथक राष्ट्र के रूप के अंदर होना चाहिए। ये ऐसी स्थिति के अंदर उसकी स्थिति होती है कि वो मुख्य धारा से अलग चलने की कोशिश करता है और वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की कोशिश भी कई बार करने लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक स्थिति है। भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा छोटे से क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या उसके आकर्षण या दिखावा। यानी कि आपको न देश से मतलब है, न आपके राज्य से मतलब है, न उस क्षेत्र से मतलब है, आपको तो सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के प्रति लगाव है। और वही चीज़ हमारी एक भाषा के अंदर भी आ जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कहाँ के रहने वाले, तो आप अपना देश का नाम ना बता के पर्टिकुलर एक जगह का नाम बताने की कोशिश करते हो। वो आपकी इस भावना को इंगित करता है कि क्या स्थिति है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने आप के अंदर क्षेत्रीयतावाद का रूप धारण कर लेती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कई कारण हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के जो प्रमुख कारण हैं उनमें नंबर 1 है भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इसके कारण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलता है और यही कारण है कि हमने देखा है कि जैसे उत्तर प्रदेश था, उसको 2 भागों में बांटना पड़ा। अब मध्य प्रदेश था, इसको बांटना पड़ा। तो इस प्रकार की स्थितियां अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे बदलती हुई स्थिति के में हमको ऐसा नज़र आने लग जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से अगर कोई राज्य बड़ा है तो उसके अंदर जो दूसरा जो क्षेत्र कोना है राज्य का, जहाँ पर अगर या तो विकास कमज़ोर है या एक ऐसी स्थिति के अंदर कि जहाँ पर कुछ विशेष ही तरीके की जातियां या धर्म के लोग रहते हैं, तो वो अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण सोच रखते हैं और वो संकीर्ण सोच ही एक इस क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की स्थिति के अंदर होती है। दूसरा है सांस्कृतिक। कई राज्यों में कई भाषावादी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व है और इसी आधार पर वे उसके आधार पर अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखें, दलित मुनीत्र कड़म ने भारतीय संघ से अलग होने की बात तक कही थी। ये अपने आप के अंदर एक अजीब सी बात है। यानी डीएमके ने अपने आप को भारत से अलग करने की बात की थी। क्यों की थी? वो अपने आप को ये मानते थे कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा जो भी कस्टम का जो भी पार्ट है वो सब हमसे मुख्य धारा से अलग है, तो इसलिए हम अलग स्थिति के लिए ही जाने जाएं। इस प्रकार की स्थितियां उसके अंदर थी। तीसरा ऐतिहासिक था। सारे भारत का इतिहास सामान्य न होकर क्षेत्रों के आधार पर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं, सामाजिक मिथक, लक्षणों के आधार पर क्षेत्रवाद के अस्तित्व को सहायता मिल जाती है कि जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की है। आज हम राजस्थान के अंदर तो राजस्थानी व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश, गुजरात वाला गुजरात की स्थिति में, और उसके अंदर भी अगर कोई छोटे से क्षेत्र के अंदर चला जाता है वो एक अलग स्थिति इसके अंतर्गत नजर आती है। कि आर्थिक कारण भी है इसका कि भारत के कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए हैं। इससे इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा है और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने लगा है। निश्चित
बात है कि अगर आपने एक राज्य के अंदर के एक क्षेत्र का तो बहुत अच्छा से विकास कर दिया और दूसरे का कोई विकास नहीं किया है, तो वो जिसका विकास हो गया है वो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति के अंदर होगा कि वो कि एक जो विकास को देख के वो ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार की भावना उसमें डेवलप होगी और वो ये इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करेगा कि हमें तो अलग करो, हम अपना विकास अपने आप करेंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके अंतर्गत ज़्यादा नज़र आती हैं। भाषा, भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भी भिन्न रही है और भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति भी रही है। और हमारे यहाँ तो राज्यों का वर्गीकरण ही भाषाई आधार पर हुआ हैगा। सारी स्थिति आए दिन भाषा के आधार पर स्थितियाँ होती रहती हैंगी। और जब जिस देश के अंदर 6 कोस के बाद भाषा बदल जाती हो, बोली बदल जाती है, उसको मैं बोली कहूँगा, भाषा नहीं कहूँगा, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियाँ इसके अंतर्गत हो सकती हैं। ये अपने आप के अंदर एक हास्यास्पद स्थिति भी है और ख़तरनाक भी है। फिर है जाति। जाति के आधार पर भी क्षेत्रता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है वहाँ क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी दिखलाई पड़ती है कि वे पर्टिकुलर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के रूप के अंदर हो, जैसे अभी अपने जाति वाले जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने तो बताया था आंध्र प्रदेश कुंभा रेड्डी के बारे में, कर्नाटक में लिंगायत ओकालिंगा के बारे में। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जो हैं आज अगर हम देखें महाराष्ट्र के अंदर जो है महाराष्ट्र मराठियों के लिए इस प्रकार का जो नारा है ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को इंगित करता है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर 7वां है राजनीतिक कारण के राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिक ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी और इसी कारण से वे कई बार क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर देंगे और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। ये एक कुछ इस तरह के रीजन्स है जो कि अपने आप के अंदर भारत के अंदर क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की स्थिति के अंदर आते हैं और इनके ऊपर अभी और अपन आगे विचार करेंगे। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।